कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। जनाब फिरोज सेठ साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आज के इस खुशी के मौके पर, जो भारत हमारा आज़ाद हुआ, इस खुशी के मौके पर आप बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के, कर्नाटका के और पूरे हिंदुस्तान के आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? 74th इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के 74 साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज एक अजीब वक्त से हम गुजर रहे हैं सारे देशवासी। मैं यही कहूँगा कि आप अपने फैमिली के, अपने पड़ोसियों के, अपने खरियों के, अपने शहर के, अपने वतन के लोगों की हिफाजत अपनी खुद की हिफाजत करने से कर सकते हो। ये वक्त एक डिसिप्लिन का है और
इंशाअल्लाह ये बीमारी ये भी निकल जाएगी। साथ साथ हम देख रहे हैं कि सीमाओं पे दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, अपने गंदे इरादे बार बार धीरे धीरे सामने उनके दिखने में आ रहे हैं हमको। तो ये वक्त गिले शिकवों का नहीं है, एकजुट होकर के वतन की हिफाजत, वतन का स्वास्थ्य और वतन की इकोनॉमी को संभालने का वक्त है। वी हैव कम सो फार, इंशाअल्लाह वी विल सक्सीड। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आज सभी को हमारे आज़ादी दिन की मुबारकबाद। जैसे फिरोज़ भाई ने कहा कि हम आज़ादी का जश्न अंजुमन इस्लाम में आज बच्चों के बगैर मना रहे हैं। ऐसे हालात आ गए हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, बच्चे को स्कूल आ नहीं सकते, बीमारी बढ़ते जा रही है और फैलते जा रही है। हमारे अंजुमन इस्लाम की पूरी टीम, मेडिकल हो या अलग फील्ड्स में हो, इसे सामना करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए लास्ट 3-4 महीने से काफ़ी मेहनत कर रही है। और मैं सभी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेके उनको भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि ये वक्त भी निकल जाए और हमें इस बीमारी से भी जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की तरफ से जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, मेडिकल लाइन से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई के लाइन से अभी जो आप कोशिश कर रहे हैं और लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। जो आज लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की उनको ज़रूरत महसूस हो रही है, जो पूरा होने अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम इस ज़रूरत को, जो बहुत ही अहम ज़रूरत है, उसे पूरा कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे हमने देखा कि हॉस्पिटल्स में जगह और बेड्स कम थी, डॉक्टर्स काफ़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन डॉक्टर की भी कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की कमी थी। तो हमारी एक अंजुमन के वॉलंटियर्स और एक अंजुमन की मेडिकल टीम तैयार हो गई, जहाँ पे हमारे साथ काफ़ी डॉक्टर्स मिल गए हैं, ऑनररी सर्विस कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो घर घर पे वॉलंटियर्स जाते हैं, उनका रिपोर्ट लेते हैं, डॉक्टर्स को पहुंचाते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके बाद में उनको दवाइयाँ पहुँची जाती है। और जहाँ पे ज़रूरत है हमारे बच्चे और नर्सेज जाके ऑक्सीजन लगा के आते हैं। हमने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाए, आज ऐसा लग रहा है कि वो भी कम पड़ रहे हैं, तो हमने और कल और एक 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ऑर्डर किया है, जो अब आज दोपहर तक पहुंच जाएंगे। जो भी हमारी टीम है लोगों की हिफाजत करने में और उनकी सेहत रखने में पूरी कोशिश कर रही है। दुआ करें कि हमें इसमें सफलता हो और आगे भी हम और कुछ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो आप काम कर रहे थे, कितने आपको सहूलत है कि अब लोगों की जो तादाद जो ज़्यादातर डेथ हो रही थी या पॉजिटिव आ रहे थे, आपके हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से कुछ कमी महसूस हो रही है? ज़रूर कमी महसूस हो रही है। हम देख रहे हैं कब्रिस्तान में जहाँ मैयतें आती थी और पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा कम हुई है। ऐसा लगता है कि मेडिकल हेल्प सिर्फ हमसे ही नहीं लेकिन हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से काफ़ी लोगों की तबीयत में भी इजाफा आ चुका है। सिविल हॉस्पिटल के प्रशासन ने अंजुमन की काफ़ी मदद की और आप भी उनकी मदद करते हुए ये जो दफनाने का काम चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। बेंगलुरु के बाद अगर देखा जाए तो सिर्फ बेलगाम में इतना अच्छा इंतज़ाम हो रहा है अंजुमन की तरफ से, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए लोगों। बेलगाम में एक अंजुमन की एक
बरियल टीम बनाई गई है। हमारे सेक्रेटरी साहब समीउल्लाह माड़ियावाला साहब, हमारे मेंबर्स हैं अशफाक गोरी साहब, हमारे और एक हैं बच्चे आमीन गफूरगी वाले साहब हैं, खादर भाई हैं, और भी हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर नबील हैं, डॉक्टर इराकी हैं, और बरियल टीम के तबरेज़ हैं, सलमान हैं, ऐसे काफ़ी बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज मैं हर एकले का नाम तो ज़बान पे नहीं आता, नहीं याद आता, लेकिन मैं हर एकले का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। उन्होंने इस्लाम जिला बेलगाम के सेक्रेटरी जनाब समीउल्लाह माड़ीवाले साहब भी, जो यहाँ पर जब से कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है हिंदुस्तान के अंदर, तब से अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम एक काम को अंजाम दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है और पूरा बेलगाम डिस्ट्रिक्ट उनके काम को जानता है। और हमने भी कई बार अपने न्यूज़ के ज़रिए से लोगों को बताया है, इतना बेहतरीन काम अभी कम से कम अभी दफनाने का काम जो चल रहा है, बेंगलुरु के बाद अगर कर्नाटका स्टेट में बेलगाम ही है, बाकी के अतराफ के इलाकों में हम देखें तो मुर्दों को दफनाने के लिए कोई नहीं है। कारपोरेशन की तरफ से उनको खड्डा निकाला जा रहा है और जेसीबी के ज़रिए से दफन किया जा रहा है। लेकिन अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जनाब राजू सेठ साहब के मातेहत में बहुत सारे लोगों ने इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। कम से कम दफन तो हो रहा है, मुसलमान नमाज जनाजा पढ़कर और गुसूल देकर, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे समीउल्लाह माड़ीवाले साहब इसके बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो शहर में वबा अभी भी चली हुई है, उस वबा को रोकने के लिए अंजुमन से जो कदम उठाए गए हैं, इंशाअल्लाह आगे भी और ज़्यादा उठाए जाएंगे। और जो मेडिकल टीम काम कर रही है अंजुमन से, वो एक्टिव है। साथ में हमारे अमीन भाई हैं, अशफाक भाई हैं, गफूर भाई हैं, हनीफ सिद्दीकी साहब हैं, कादर भाई हैं, जो पूरी टीम राजू सेठ के सदारत में जो काम कर रही है। इंशाल्लाह थक तो गए हैं सब लोग और बीमार भी पड़ गए हैं हमारे 1-2-3 साथी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। और बाकी रही चीज़, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने 120 मंगाए थे लास्ट टाइम, थोड़ी किल्लत की वजह से, और हम आज 50 सिलेंडर और बड़े सिलेंडर्स मंगाए हैं। इंशाल्लाह करीब 1 घंटे में और बेंगलुरु से पहुंच जाएंगे। और जो भी इस सिलेंडर के लिए हमें ताउन किया, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन आज का माहौल, जैसे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब ने अंजुमन इस्लाम के मातहत जो काम चल रहा है, शायद ही कर्नाटक में कहीं हो रहा हो। बहुत सारे जगहों से फ़ोन भी आ रहे हैं कि माशाल्लाह बेलगाम से बेहतरीन काम अंजाम दिया जा रहा है। मैं अंजुमन की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। रही बात, आज धीरे धीरे पेशेंट्स भी कम होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो अंजुमन इस्लाम ने कदम उठाया है, घरों में रहकर ट्रीटमेंट चालू है। लेकिन मेरी मोदीबाना गुजारिश ये है कि आखिर वक्त में जो लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द ऐसे सिम्टम्स नज़र आने से फ़ौरन जो है हॉस्पिटल की तरफ जाएं और अपनी जान को बचाने की कोशिश करें। हमारे अंजुमन इस्लाम में के कोरोना वॉरियर से जिनको कहा गया, अमीन पट्टेकेरी साहब, जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू है, तब से क्वारंटाइन में रहे लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी लोग हमारे हुए, उनकी पूरी खिदमत करते आने वाले अमीन पट्टेकेरी साहब, हम उनसे कुछ पूछने के लिए इसलिए खुशी होती है कि वो कोरोना के बारे में ए से लेकर जेड तक सब जानते हैं। कितने मरीज़ हैं, कितने डेथ हुए, कितने अभी जेरे इलाज हैं और कितने इलाज होने के बाद अपने अपने घरों को वापस गए। मैं उनसे कुछ ज़रा जानना चाहता हूँ, अब हाल आज की डेट में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का कोरोना के बारे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल तो पहले से ख़राब ही होता जा रहा है, क्योंकि आज भी हम लोग इस बीमारी को दिल पर नहीं ले रहे हैं और समझ में नहीं ले रहे हैं, दिमाग में नहीं ले रहे हैं कि ये बीमारी, आज भी कई लोगों को शक है कि ये बीमारी है कि नहीं है।
भाई ये बीमारी है, इससे बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। हमने अपनी आँखों से तकलीफ़ों को देखा है। कल रात की बात है कि एक पेशेंट एक वोमिटिंग के साथ डेथ हो गया मेडगुड हॉस्पिटल के बाहर। तो ऐसे बीमारी से छाती भर रही है, चेस्ट भर रही है, लंग्स में पानी जम रहा है। इसके लिए हम तमाम ने ये मेहनत, ये काम ये शुरू किया है कि अंजुमन की तरफ से एक टीम बनाई गई है इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ कोविड के नाम से, अंजुमन इस्लाम के नाम से। इसके अंदर हमारे हर एरिया के एतबार से वॉलंटियर्स हैं। अगर मैं सबसे ये अपील करता हूँ बेलगाम वालों से, ज़िले बेलगाम वालों से, कि अगर किसी को ज़र्रा बराबर भी सिम्टम्स आता है, थोड़ा भी सर्दी खांसी बुखार, इसका सिम्टम्स ये है कि 10-15 दिन पहले बुखार आती है, फिर बुखार चली जाती है 3 दिन में, फिर हफ्ता 10 दिन 12 दिन 14 दिन के बाद में उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू होने लगता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। आज हम मामूली सी बुखार को मामूली ना समझे कि बुखार आ गई, एक डोलो 650 ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिया, हम ख़त्म हो गए, नहीं है। अगर किसी को बुखार आती है तो वायरल इन्फेक्शन का जो वायरल फीवर का जो टैबलेट्स हैं वो ले लें सबसे पहले, और उसके बाद हमसे रब्ता कायम करें, हमारी टीम के वॉलंटियर से रब्ता कायम करें। अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो फिर उसको सिटी स्कैन करेंगे। आज पूरे बेलगाम के अंदर करीब 3,000, 3,500, 4,000 रुपये में सिटी स्कैन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह के राजू सेठ साहब की कहने पर 2-3 स्कैन सेंटर से हमने बात की है। हर आदमी को 2,500 रुपये में सिटी स्कैन हो रहा है, इसके अंदर कंसेक्शन मिल रहा है। उसके अलावा ब्लड रिपोर्ट के अंदर भी हम 50% से 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और ऑक्सीजन भी हम सप्लाई कर रहे हैं। करीब 90 से 85 लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल का इलाज हम घर में पहुंचा रहे हैं, नर्स के ज़रिए, डॉक्टर लगाकर। 80 से 90 घरों के अंदर लोग ज़ेर इलाज हैं। जो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल हो रहा है हफ्ते 10 दिन का, वो कोर्स हम डॉक्टर को रेफ़र कर नर्स को अटेंड कराकर डॉक्टर के ज़रिए ही हम लोगों को घर के अंदर इलाज दे रहे हैं। बस ये सब मेहनतें हो रही है, इसके अंदर सबका साथ चाहिए। सब थोड़ा अपने दिल पर इस बात को ले ले कि मैं अगर अपने आप की ये जिम्मेदारी समझे कि मैं इससे बचना है और मुझे एक घर को मेरे बचाना है। अगर इस बात की नीयत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बीमारी हमारे यहाँ से ख़त्म हो। मैं जे जागीरदार बोल के अंजुमन कॉलेज में मैं फिजिकल डायरेक्टर बोल के पिछले 31 साल से सर्विस किया हूँ। सर्विस करके अभी मैं रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होके भी मैं इस अंजुमन सोसाइटी को, अंजुमन कॉलेज और अंजुमन सोसाइटी को मेरी सर्विस, ऑनररी सर्विस दे रहा हूँ। तो हर साल जब भी जो भी काम होता है, कॉलेज का हो, सोसाइटी का हो, वो काम मैं बाकायदा मेरे अपनी ज़िम्मेदारी से मैं निभाता हूँ। जब काम रहता है तो हमारे प्रिंसिपल है डॉक्टर एच.आई. तिम्मापुर सर है, तो उनके एक बात बोलने से बोल देते हैं तो ये करना है, ये काम करना है। कि फ्लैग होस्टिंग का ही बोलो, और ये रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का ही बोलो, वो छोड़ के दूसरा भी कौन सा भी काम है तो मैं दिल से मैं निभाता हूँ। और उसके साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब राजू सेठ सर और समीउल्लाह माडी साहब, जो उन्होंने सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वो भी कुछ बोलते हैं, कुछ तो काम है तो मैं आके मैं सभी निभाता हूँ। अभी तक अच्छा सब काम करके मैं मुझे फिर भी रिटायर्ड होने के बाद में भी मुझे बुलाते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, आज के जो खुशी के मौके पर, आज़ादी के मौके पर 1-2 बातें वो अपनी तरफ से कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। 74 इंडिपेंडेंट डे का सेलिब्रेशन अंजुमन इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट से हम किए हैं, ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ MLA ಸಾಹೇಬರು ಫಿರೋಜ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಅವರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಮಾಡಿವಲ್ಲಿ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳ ಸ್ಟಾಫ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದರು। ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ। ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ। ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।